मित्रों, हमारे चैनल अनोखा ज्ञान वाला में आपका स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मित्रों, श्रृंगी ऋषि एक हिरण से पैदा कैसे हुए? लोमश ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई श्रृंगी ऋषि की कहानी। इस लेख में हम महाभारत की कहानी बतला रहे हैं। यह भाग 21 है। अगर आपने भाग 20 नहीं पढ़ा है। इसके बाद युधिष्ठिर हेमकूट पर्वत पर गए, जहां हमेशा बारिश होती थी। कौशिकी नदी ने पास जाकर इसके तट पर महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है और विभांडक ऋषि का आश्रम है। विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने अपने तप से सूखा पड़ने पर वर्षा करवा दी थी। एक बार विभांडक स्नान करने गए और वहां पर उर्वशी को देखकर उनका स्खलन हो गया और एक हिरण ने आकर वहां जल पी लिया। इसके कारण उस हिरण के यहाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम था ऋषि श्रृंगी, जिनके सिर पर एक सींग था। इनको अपने पिता के अलावा किसी और के बारे में पता ही नहीं था और उन्होंने वन में रहते हुए कभी भी किसी भी स्त्री को नहीं देखा था। इस कारण से ऋषि श्रृंगी अखंड ब्रह्मचारी थे। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र रोमपद थे, जिन्होंने किसी ब्राह्मण की बात न मानकर उन्हें नाराज कर दिया था। इसके बाद रोमपद के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। राजा के मंत्रियों ने बताया कि अगर ऋषि श्रृंगी उनके राज्य में आ जाए तो वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद राजा ने अपने राज्य की कुछ कन्याओं को बुलाकर कहा कि वे ऋषि श्रृंगी को लुभा कर ले आए। कन्याओं ने राजा से एक नाव बनवाए और उस पर एक कुटिया बनवाए और उसे ऋषि श्रृंगी के यहाँ ले गई। इसके बाद एक कन्या ने ऋषि श्रृंगी के पास जाकर उनसे बातचीत की। ऋषि श्रृंगी को कन्या ने राजा के यहाँ से लाए हुए कुछ खाद्य पदार्थ दिए। ऋषि श्रृंगी ने इसी पदार्थ कभी नहीं देखे थे, इसलिए वे बहुत खुश हुए। जब वे उस कन्या के साथ मिलने जुलने लगे तब उस कन्या ने उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी और कुछ समय बाद चली गई। इसके बाद जब विभांडक मुनि वापस आए तो उन्होंने ऋषि श्रृंगी की हालत देखकर पूछा कि क्या आश्रम में कोई आया था। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि आश्रम में एक ब्रह्मचारी आया था जिसकी जटाएं बहुत लंबी थी। गले में सोने के आभूषण थे और वह बहुत ही सुंदर था। उसकी वाणी बहुत ही सुरीली थी। उसने मुझे स्वादिष्ट भोजन और पीने के पदार्थ दिए। ऋषि विभांडक ने कहा कि वह राक्षस था जो सुंदर रूप लेकर आया था। राक्षस ऐसा ही करते हैं और तपस्या में विघ्न डालते हैं। इसके बाद विभांडक मुनि उस कन्या को खोजने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। इसके बाद वह कन्या फिर ऋषि श्रृंगी के पास गई और उसने उन्हें अपने आश्रम में आने का न्योता दिया। ऋषि श्रृंगी उसे एक ब्रह्मचारी समझ रहे थे और उसकी मीठी बोली से बहुत ही ज्यादा आसक्त थे, इसलिए जाने के लिए तुरंत ही मान गए। कन्या ने ऋषि श्रृंगी को नाव वाली कुटिया में बिठाया और मीठी मीठी बातें करते हुए उलझाए रखा। तब तक राजा की भेजी बाकी कन्याएं नाव को तैराकर अन्य देश ले आई। इसके बाद जैसे ही ऋषि श्रृंगी ने अन्य देश में कदम रखा वर्षा होनी शुरू हो गई। जब राजा रोमपद को लगा कि ऋषि विभांडक उन्हें श्राप दे देंगे तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। जब विभांडक मुनि को राजा रोमपद पर शक हुआ और अन्य देश को भस्म करने के लिए चले गए। सब नगरवासियों ने ऋषि का बहुत स्वागत किया। जब ऋषि ने देखा कि उनका पुत्र राजा के पद पर है तो उनका क्रोध शांत हुआ। इसके बाद विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को यह कहकर वहां छोड़ दिया कि जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं हो जाते तब तक यहाँ रहो और फिर वापस वन में आ जाना। इसके बाद ऋषि लोमश ने बताया कि यह आश्रम उन्हीं ऋषि श्रृंगी का है। इसके बाद युधिष्ठिर कलिंग देश में आए, जहां वैतरणी नदी बहती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां कई महान से भी महान ऋषियों के दर्शन किए।